नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। भारत और चीन के विवाद के बीच द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा गया है और इस आर्टिकल के जरिए ये लिखा गया है कि चीन की विस्तारवादी जो यह नीति है यह सिर्फ भारत को ही पीड़ा नहीं दे रही। दरअसल चीन भारत के जरिए अमेरिका को संदेश देना चाहता है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स के बीजिंग ब्यूरो चीफ स्टीवन ली मेयर्स ने एक लेख लिखा है और इस लेख में उन्होंने लिखा है कि चीन लद्दाख की सीमा पर या गलवान घाटी में जो कुछ कर रहा है वो दरअसल अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। वो अमेरिका को संदेश देना चाहता है कि उसके पैरेलल में अब एक महाशक्ति भी खड़ी हो रही है। दरअसल जब पूरा विश्व कोरोना जैसे संकट से लड़ रहा है, इसी बीच चीन की ये विस्तारवादी नीति ऐसे देशों के लिए जरूर मुश्किलें खड़ी कर रही है जिसका बॉर्डर चीन से लग रहा है। चाहे वो आप समुद्र में चीन की हरकतों की बात करें या जितने भी पड़ोसी देश चीन के साथ सीमा बांटते हैं, हर जगह चीन इस तरीके की नीति अपना रहा है। स्टीवन ली मेयर्स ने अपने लेख में साफ साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि चीन की सैन्य कार्रवाई पड़ोसी मुल्कों को उकसाने के लिए है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो यह आर्टिकल है इसका हिंदी सार अगर आप कुछ शब्दों में समझे तो 2 लाइनों में यही है कि चीन कि यह सैन्य कार्रवाई पड़ोसी मुल्कों को उकसाने के लिए है, लेकिन ये संदेश साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए है। हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन अपनी आक्रामक नीति को जिस तरीके से लगातार बढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं उससे खूनी संघर्ष की आशा बढ़ रही है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के बीजिंग ब्यूरो चीफ स्टीवन ली मेयर्स ने इस आर्टिकल को लिखा है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, मतलब ये साल जैसे ही खत्म होगा, चाइना के पास 335 वारशिप होंगे जो कि अमेरिका के 285 वारशिप से ज्यादा होंगे। और ये रिपोर्ट कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के हवाले से उन्होंने छापा है कि उसके अनुसार चाइना के वारशिप बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से चाइना समुद्र में भी अपनी ताकत को दिखाएगा और चाइना लगातार कई देशों पर इस तरीके की हरकतें कर रहा है जिसके बाद संघर्ष के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यूएस नेवी के लिए चाइना से लड़ना आने वाले दिनों में काफी मुश्किल हो सकता है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट कई सारे सवाल खड़ा करती है चीन के विस्तारवादी नीति पर। यानी कि हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि गलवान में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि इन बीते कुछ सालों में, जब से आप ऐसे कह सकते हैं कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से जब से भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर हुए हैं, तब से यह चीन की आंखों को खटक रहा है और जिसकी वजह से चीन लगातार अब अमेरिका को संदेश देने के लिए इस तरीके की हरकत कर सकता है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से पूरी खबर है जो हम आपको बताई कि चीन की यह पूरी नीति क्या कहती है, चीन क्यों इस तरीके की हरकत कर रहा है और वह संदेश क्या देना चाहता है। हालांकि आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से चीन को हर मोर्चे पर लगातार जवाब दिया जा रहा है। उनकी जो भी नीतियां हैं, चाहे वो गलवान घाटी में वो कहा जा रहा है कि वो एलएसी तक बिल्कुल पहुंच गए हैं, उन्होंने कई पोस्ट पर भी तंबू लगा दिए हैं, लेकिन भारतीय सैनिक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि कुछ जगहों पे उनके पीछे हटने की भी खबर है। इंडियन एयरफोर्स लगातार नज़र बनाई हुई है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि चीन के सामानों का बहिष्कार करें, लगातार ऐसी खबरें भी आने लगी है। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख ने बहुत कुछ साफ कर दिया है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती, यानी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती शी जिनपिंग को कहीं भी रास नहीं आ रही है।